कल नाटो के प्रवक्ता ने जरूरी समझा कि बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहें कि उनको इसकी पक्की खबर है कि अल शिफा हॉस्पिटल हमस का मिलिट्री सेंटर था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें उनसे सहाफी ये सवाल कर रहे हैं कि यह खबर आपको कैसे मिली, और वो कहती हैं कि ये हमें अपनी इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स उनसे मिली। और फिर उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आप लोग वहां मौजूद थे, क्या अमेरिका के लोग वहां मौजूद थे, और वो साफ कहती हैं, और इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इजरायलियों की तरह झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो साफ कहती हैं कि नहीं, हमारे लोग वहां नहीं थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि यह जो इनपुट है, क्या यह इनपुट आपके लोगों ने दिया है, अमेरिका के लोग दे रहे हैं? और वो कहती हैं नो, वी हैव नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी हैव नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन हमको यह खबर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह बात जो इजराइल उनको बतला रहा है, उस बात को वो ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं। और यह बात, इसके लिए मेरे पास सचमुच अल्फाज नहीं है कि मैं किस विशेषण का इस्तेमाल करूं। ये शर्मनाक है, घिनौना है, क्रूर है, बेरहमी है, बेहिसी है, क्या है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नुमाइंदे निकलकर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अस्पतालों पर हमला होना चाहिए, जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को जब यह पिटीशन की गई कि आप यह दरख्वास्त करें कि हॉस्पिटल पर हमला ना हो, तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसी दरख्वास्त, ऐसे पिटीशन करने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि डॉक्टर यह कहने से इनकार कर दें कि अस्पतालों पर हमला नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने जो कसम खाई थी, उस कसम का क्या? जर्मनी के मुखिया हों, इंग्लैंड के हों या अमेरिका के हों, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। कल अमेरिका में इजराइल के पक्ष में एक रैली की गई। मैं इजराइल के पक्ष में कह रहा हूं क्योंकि उस रैली का नाम भी था रैली फॉर इजराइल, लेकिन वो इजराइल की सरकार जो अभी कर रही है उसके पक्ष में की गई। और उसमें अमेरिकन सीनेट के जो स्पीकर हैं, चीफ हैं, वे खड़े होकर कह रहे हैं कि कॉल्स फॉर सीज फायर आर आउटरीजियस। जंग बंदी की मांग कब से आउटरीजियस हो गई? कब से यह बात आउटरीजियस हो गई कि हम कहें कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, मौतें नहीं होनी चाहिए, कत्ल नहीं होने चाहिए? और जब उनसे कहा जाता है कि सीज फायर का मतलब है कि दोनों तरफ से सीज फायर, तो वो कहते हैं कि नहीं, शर्त यह होनी चाहिए कि हमस जो बंधक हैं उन बंधकों को वापस कर दे। बंधक वापस होने चाहिए, किसी भी सिविलियन को बंधक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि इजराइल की जेलों में जो तकरीबन 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधक हैं और गिरफ्तार हैं, उन्हें भी इजराइल रिहा करे और फौरन रिहा करे। और वे 7 अक्टूबर के पहले गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से हजारों लोग। हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ दरअसल हमास के चलते हो रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाजा पट्टी में जो भी मौतें हो रही हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि हमास ने जबरदस्ती लोगों को गाजा पट्टी में रोका हुआ है। बेचारा इजराइल, वह दुनिया की सबसे सभ्य सेनाओं में से एक है। इजराइल का कहना यह है कि हम लोगों को पहले फोन करते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि वह हट जाएं, अब हम हमला करने वाले हैं। हम इसके पूरा एहतियात बरतते हैं कि हमारे हमले के सामने कोई सिविलियन ना आए। लेकिन दिक्कत यह है कि गाजा पट्टी में कोई सिविलियन और हमास के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कहा जा रहा है, जो आपने देखा कि इजराइल के राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर बाकायदा माइन काम्फ की कॉपी लेकर कहा कि यह हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है, यह आत्मकथा बच्चों के कमरे से बरामद हुई। इसका मतलब यह कि बच्चों के कमरे से हिटलर की आत्मकथा बरामद हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो लेजिटिमेट टारगेट है। आप जो आलोचना कर रहे हैं, और इसके साथ इजराइल के जो मंत्री हैं, इजराइल के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है। यह कहना कि गाजा के लोग इनोसेंट हैं, गाजा में कोई भी सिविलियन इनोसेंट नहीं है, क्योंकि इजराइल के मंत्रियों ने कहा कि हर वह व्यक्ति हमारा टारगेट है
जो हमास में है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उसको लेकर खुशी मना रहा है, जो मिठाई बांट रहा है, हर कोई टारगेट है। और यह कहा जा रहा है कि इसलिए बच्चे लेजिटिमेट टारगेट हैं क्योंकि गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बच्चों को शुरू से यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता है। नेतन्याहू बार बार यह बयान दे रहे हैं, और यह बयान यूरोप की तरफ और अमेरिका के लोगों को सुनाने के लिए हैं, जिनमें वे कह रहे हैं कि यह लड़ाई दरअसल हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम यूरोप के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग, ये जो बर्बर फिलिस्तीनी हैं, ये बर्बर फिलिस्तीनी पहले हमें खत्म करेंगे। ये हमें छोटा शैतान कहते हैं और आपको बड़ा शैतान कहते हैं, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे। तो हम जो ये जंग कर रहे हैं, ये जंग हम, और उन्होंने कहा कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड इविल, गुड एंड बैड। यूरोप के लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ से जंग चल रही है। और इसलिए जब फ्रांस के मैक्रोन ने कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो नेतन्याहू ने उनको भी चेतावनी दी। नेतन्याहू के आप हर बयान को सुनिए जिसमें धमकी है, और वह धमकी यूरोप के लीडर्स को है और उन तमाम लोगों को दी जा रही है जो यह कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, उसको नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब यह बात भी बहुत साफ है, और यह हमें कहना चाहिए कि यह जंग, दरअसल इस जंग में अमेरिका शामिल है। अगर यह जंग है तो इस हमले में अमेरिका शामिल है। अमेरिका अगर इस वक्त लगातार हथियार भेज रहा है, लगातार पैसे भेज रहा है, और यह अमेरिका एक्सेप्शनल तरीके से करता है, जो इस बार उसने किया है कि वो कोई भी शर्त नहीं लगाएगा कि आप इस पैसे का और ये जो हम आपको मदद कर रहे हैं, इस मदद का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर अमेरिका कोई शर्त नहीं लगाएगा। यानी इजराइल उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। मसला कभी भी हमास नहीं था। यह कहा जा रहा है कि हमास को जड़ से उखाड़े बिना बात बनने वाली नहीं है, लेकिन मसला हमास नहीं है। और यह इससे साफ है कि वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है। वेस्ट बैंक में तो अमेरिका और इजराइल और यूरोप की पसंदीदा सरकार है। फिर वेस्ट बैंक में क्यों लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला हो रहा है? क्यों वेस्ट बैंक में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है? क्यों वेस्ट बैंक में, कल आपने देखा होगा कि इजराइल के टैंक ने वेस्ट बैंक का वह स्मारक ढा दिया जो यासिर अराफात का स्मारक था। वहां कौन सा हमास है? इससे बात बहुत साफ है। और यह बात इजराइल के कृषि मंत्री ने कही, इजराइल के राष्ट्रपति ने कही, इजराइल के संस्कृति मंत्री ने कही, हेरिटेज मिनिस्टर ने, कि हमारा इरादा गाजा को पूरी तरह साफ कर देने का है, हमारा इरादा गाजा को डीपॉपुलेट करने का है। वो अब ये कह रहे हैं कि अगर अरब के मुल्कों की इतनी ही हमदर्दी है फिलिस्तीनियों के साथ, तो वो अपने यहां क्यों नहीं ले लेते? और ये भी सलाह दे रहे हैं संख्या बतलाकर कि इतने को बांट लीजिए आपस में। ये दबाव में डाल रहे हैं कि सिनाई में इन सबको भेज दिया जाए और वहां टेंट सिटी लगा दी जाए, और उसके बाद हम गाजा को रिमॉडल करेंगे। उनके पास नक्शा मौजूद है कि गाजा को वह कैसे रिमॉडल करेंगे। वेस्ट बैंक में लगातार सेटलर्स अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और उनके पीछे आईडीएफ है। आप वीडियो देख सकते हैं, और वो वीडियो बनाने में भी ज़ायनिस्ट को कोई शर्म नहीं है, जिस वीडियो में वे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा घर लेने आया हूं, और अगर तुम मुझे मैं तुम्हारा घर लूंगा, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कोई और तुम्हारा घर लेगा। यह सब कुछ इतनी ढिठाई से इस तरह सबके सामने हो रहा है। और क्यों पूरी दुनिया खामोश है? क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि इन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ था, हिटलर ने बहुत बुरा किया था। तो यह सवाल किया जा सकता है फिलिस्तीनियों की तरफ से कि यूरोपियों ने जो किया यहूदियों के साथ, उसकी सजा फिलिस्तीनियों को क्यों भुगतनी पड़ रही? यूरोपियों ने सारे यहूदियों को जहाज में भरकर क्यों फिलिस्तीन की तरफ ढकेल दिया? और क्यों अब जिस जर्मनी के शोल्स का बयान में कल पढ़ रहा था कि इजराइल कुछ भी गलत नहीं कर सकता, उस जर्मनी में यहूदी अब न के बराबर बचे हैं। और जर्मनी अपनी गिल्ट को बचाना चाहता है, और दूसरे अपनी नफरत को भी छिपाना चाहता है, जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि यहूदी तो अब वहां नहीं दिखते, लेकिन मुसलमान दिखते हैं, और इसलिए इस बहाने जो मुसलमान विरोधी नफरत है, वो नफरत भी जाहिर हो रही है, और ये पूरी दुनिया में जाहिर हो रही है। और पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर लोग हैं, वो इस दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के खिलाफ
खड़े हैं। और ये एक ऐसा मंजर है जो हम सब लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर और बाकी तमाम जगहों पर, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स, बीबीसी और तमाम बड़े चैनल्स, ये तमाम अखबारात और चैनल्स खुले आम इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल के इस हमले का साथ दे रहे हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमारा भरोसा उन तमाम इदारों से उठ गया जिन इदारों के पास हम कभी दरख्वास्त लेकर जाते थे कि दुनिया के इस हिस्से में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, हम आपके पास आए। हम नहीं जा सकते। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के सेनेटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे किसी भी आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी मेरे सामने क्या है? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स अपने कॉलम लिखने वालों को, अपने यहां काम करने वालों को नौकरी से इसलिए निकाल रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन में सीज फायर के हक में रिजोल्यूशन पर दस्तखत किए या फिलिस्तीन पर होने वाले हमले की मुखालफत की, यह सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, हार्वर्ड में, येल में, ये सारी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बात का दावा किया करती थी कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अमेरिका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को का झंडा ऊंचा किया रहता था, अब वहां फिलिस्तीन का नाम लेना एक जुर्म है। आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप छात्र हैं तो आपको कल नौकरी नहीं मिलेगी। यह अमेरिका और यूरोप का हाल है। तो यह जो इजराइल का हमला है फिलिस्तीन पर, और मैं फिलिस्तीन कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है, जैसा जॉन दयाल ने कहा और बाकी साथियों ने कहा,